Hey everyone, good morning. Well, this is Sarfraz Khan, and once again, I welcome you all in this YouTube channel that's Crystals Academy. So, once again, I've come in a new video session. In this video session, we will be learning about 4 important phrases that we come across in our daily life. इसका मतलब यह है कि आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं 4 वो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो हम लोग अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं. Therefore, I would request you to watch the entire video till the end. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. So instead of wasting time, if you are interested, continue watching. Welcome back once again in this YouTube channel that's Crystals Academy. As I said, in this video session we will be learning about 4 important phrases that we come across in our daily life. तो आज हम लोग वो 4 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के बारे में सीखने जा रहे हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल. तो आज के इस वीडियो सेशन का हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट फ्रेज यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है? मास्टरपीस. मैंने क्या कहा? मास्टरपीस. तो इसका मतलब क्या होता है? अति उत्तम रचना या फिर सुंदर रचना. इसका इस्तेमाल हम लोग व्यक्ति में भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग चीज़ में भी कर सकते हैं. जब व्यक्ति में इसका इस्तेमाल करेंगे तो यानी उसके लिए हम लोग क्या देखना पड़ेगा? उसका बिहेव, उसका नेचर, उसकी कैरेक्टर. तभी हम लोग उसको बोल सकते हैं. जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं, यार तुम्हारे पापा गजब बेहतरीन है, ही इज़ अ मास्टरपीस. क्या बोलेंगे? मास्टरपीस. क्यों? क्योंकि वो उनमें बिहेव, उनके अंदर में बहुत अच्छे कैरेक्टर अच्छे हैं, लोगों के सामने अच्छे से पेश आते हैं. हर वो चीज़ देख करके पता चलता है कि नो, ही इज़ अ मास्टरपीस. फिर अगर हम लोग किसी अपने स्टूडेंट्स के बारे में अगर बात करेंगे, यस नाउ माय दिस स्टूडेंट फ्ला 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 इज़ रियली अ मास्टरपीस. कहने का मतलब है एक सुंदर रचना. कहने का मतलब ये है कि सुंदर रचना वो अपने आप में अडेप्ट या अपने आप में वो हो सकता है. उसके लिए क्या करना पड़ता है? अपने बिहेव को, अपनी कैरेक्टर को, अपने नेचर को क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है. तो ये हम लोगों ने समझा कि मास्टरपीस का क्या मतलब होता है. मास्टरपीस का मतलब होता है सुंदर रचना या फिर अति उत्तम रचना. अब हम लोग क्या सीखेंगे? इसके बनाने के रूल. आखिर हम लोग ये फ्रेज कैसे सेंटेंस में लगाएंगे या किस सेंटेंस में इसका अप्लाई करेंगे, क्या उसका रूल होगा, उसके लिए हम लोग अब रूल को समझने जा रहे हैं. सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे. दूसरा हम लोग क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. और तीसरा में हम लोग अ मास्टरपीस लगा करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे या फिर ये हमारा रूल है. इसी से क्या, इसी को फॉलो करके क्या बनता है? सेंटेंस बनता है. चलिए इस मास्टरपीस का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ सेंटेंस को बनाएंगे जिससे हम लोग बेहतर से बेहतर समझ पाएंगे. अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि तुम्हारे पापा एक मास्टरपीस हैं, एक बेहतरीन रचना, बेहतरीन है. सो योर फादर इज अ मास्टरपीस. माय सिस्टर इज अ मास्टरपीस. योर फ्रेंड इज अ मास्टरपीस. He is a masterpiece. She is a masterpiece. She was a masterpiece. He is a masterpiece. तो ये सब सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग मास्टरपीस का इस्तेमाल करके मैंने बनाया. यानी सुंदर रचना या फिर अति उत्तम रचना. उनके कैरेक्टर, उनके काम करने के अंदाज से, उनके बिहेवियर, उनकी कैरेक्टर, उनके नेचर, इन सभी चीज़ को देखते हुए हम लोग क्या लगाते हैं? मास्टरपीस. यानी मतलब बेहतरीन क्रिएटिविटी देख करके पता चलता है, इसलिए हम लोग लगाते हैं क्या? मास्टरपीस. लाइक योर फादर इज अ मास्टरपीस, माय डैड इज अ मास्टरपीस, हिज वर्क इज अ मास्टरपीस, ऑल दीज थिंग्स. तो हम लोगों ने पहले इंपॉर्टेंट फ्रेज को अच्छे से अच्छे और बेहतरीन तरीके से इसे सीख लिया. तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड इंपॉर्टेंट फ्रेज की तरफ. हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है? हद से ज्यादा या फिर जरूरत से ज्यादा. मैंने क्या कहा? हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है? हद से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से ज़्यादा. अक्सर हम लोग ऐसे सेंटेंस अपने डेली लाइफ में या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के बीच अक्सर ये बातें करते रहते हैं कि मैंने उसके लिए हद से ज़्यादा किया. हद से ज़्यादा मत बोलो या ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो. वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा है, उसने ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ताकत दिखा दिया. तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? ज़रूरत से ज़्यादा जैसे फ्रेज जिसकी इंग्लिश क्या होती है? मोर देन एनफ. मैंने क्या बोला? मोर देन एनफ. ज़रूरत से ज़्यादा और हद से ज़्यादा का इंग्लिश क्या होता है? मोर देन एनफ. चलिए इसके लिए हम लोग इसके बनाने के रूल्स को समझें. इसके लिए बनाने का रूल क्या होता है? सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग सेंटेंस करेंगे. क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसके रूल क्या हैं? कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेंटेंस होगा और उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग
मोर देन एनफ लगाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सेंटेंस होगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मोर देन एनफ। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के जरिए, इन मोर देन एनफ का इस्तेमाल करके हम लोग इसे एग्जाम्पल के जरिए बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। तुम जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग मोर देन एनफ, या फिर यू आर टॉकिंग, आप जरूरत से ज्यादा बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस के लिए क्या करेंगे? यू आर टॉकिंग मोर देन एनफ। जरूरत से ज्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक मोर देन एनफ। ओके, मैं उससे जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा प्यार किया, आई लव्ड हर। मैंने क्या कहा? आई लव्ड हर मोर देन एनफ। इसका मतलब ये होता है जरूरत से ज्यादा और हद से ज्यादा। उम्मीद करते हैं कि ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आप भी बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस ज़रूर करें और ऐसे इन फ्रेज का इस्तेमाल करके कई सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी इंग्लिश बिल्डअप ज़रूर होगी। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट फ्रेज की तरफ। तो हमारा इस वीडियो सेशन का तीसरा इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है? तुम्हें क्या लगता है? मैंने क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है? उसे क्या लगता है कि मैं पैसे नहीं कमाता हूँ? उसे क्या लगता है कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ? उसे क्या लगता है कि मैं घर पे सिर्फ बैठा रहता हूँ? तो ऐसे केस के लिए क्या करते हैं हम लोग? ऐसी फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें क्या लगता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक। मैंने क्या बोला? व्हाट डू यू थिंक। उसे क्या लगता है? व्हाट डज ही थिंक। हम लोगों को क्या लगता है? व्हाट डू वी थिंक। उन लोगों को क्या लगता है? व्हाट डू थिंक। और तुम्हें क्या लगता है? जैसा कि मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है, उसका इंग्लिश क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक। चलिए इसके बनाने के रूल्स को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है इसका रूल और हम लोग इसे सेंटेंस में किस तरह से इसका अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? व्हाट लगाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डू या डज लगाएंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। और उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सेंटेंस एक और कनेक्ट अगर करना चाहते हैं तो उसे हम लोग सेंटेंस में लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? व्हाट। दूसरा क्या होगा? डू या फिर डज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट। चौथे में हम लोग क्या करेंगे? थिंक, फिर क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद अदर वर्ड्स, यानी आप अदर वर्ड्स कर सकते हैं या फिर आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा रूल, तुम्हें क्या लगता है, का बनाने का तरीका। चलिए इस तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, को हम लोग एग्जाम्पल्स के जरिए बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश करें। चलिए हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है कि तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमाता हूं। इसका इंग्लिश क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक आई डोंट अर्न मनी। हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है? उसे क्या लगता है कि मैं सिर्फ यही काम करूंगा। व्हाट डज यू थिंक आई विल ओनली डू दिस वर्क। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं पढ़ाता हूं। ऐसे केस के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? व्हाट डू यू थिंक आई डोंट टीच। मैंने क्या कहा? व्हाट डू यू थिंक आई डोंट टीच। तो चलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक जैसे फ्रेज को आप बेहतर से बेहतर समझ चुके होंगे या फिर सीख चुके होंगे। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं इस वीडियो के या इस वीडियो सेशन के हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट फ्रेज की तरफ। तो इस वीडियो सेशन का हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है? मैं उनमें से नहीं हूं या फिर मैं उनमें से हूं। तुम उनमें से नहीं हो या फिर तुम उनमें से हो। वे लोग उनमें से नहीं हैं कि वे लोग उनमें से हैं। ये एक ऐसे फ्रेज है जो हम लोग अक्सर अपने डेली लाइफ में अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के बीच ऐसे फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो इंग्लिश होता है क्या? आई एम वन ऑफ दोज। आई एम वन ऑफ दोज। मैं उनमें से हूं। और मैं उनमें से नहीं हूं, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई एम नॉट वन ऑफ दोज। आई एम नॉट वन ऑफ दोज। चलिए इस मैं उनमें से नहीं हूं और मैं उनमें से हूं, इसके बनाने के रूल्स को हम लोग समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम लोग मैं उनमें से हूं या फिर तुम उनमें से हो, इसके बनाने के रूल को समझें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? आई एम वन ऑफ दोज। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। फिर हम लोग डालेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का आप निगेटिव भी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंसेस। और उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद हम लोग अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो थे रूल किसके लिए कि मैं उनमें से हूं या फिर तुम उनमें से हो। अब हम लोग सीखेंगे कि मैं उनमें से नहीं हूं, इसके बनाने के रूल क्या होते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? आई एम नॉट वन ऑफ दोज। मैंने क्या कहा? आई एम नॉट वन ऑफ दोज। और उसके बाद क्या लगाएंगे?
हु लगाएंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप पॉजिटिव भी रख सकते हैं और निगेटिव भी रख सकते हैं और उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब लगाएंगे और उसके बाद अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम लोग इसको सेंटेंस बनाएंगे। चलिए हम लोग इसे कुछ बेहतर से बेहतर एग्जाम्पल से इस्तेमाल करके हम लोग इसे बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश करें। मैं उनमें से नहीं हूं जो तुम्हें रोजाना मारे। इसका इंग्लिश क्या होता है? आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बीट यू डेली। मैं उनमें से नहीं हूं जो तुम्हें रोजाना डांटे। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु स्कोल्ड यू डेली। तुम उनमें से हो जो रोजाना मुझे परेशान करे। यू आर वन ऑफ दोज हु डिस्टर्ब मी डेली। तुम उनमें से हो जो रोजाना पढ़ाई करे। यू आर वन ऑफ दोज हु स्टडी डेली। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को कवर किया है। सबसे पहले जो हम लोग कवर किए हैं वो है मास्टरपीस। दूसरा हम लोगों ने देखा ज़रूरत से ज़्यादा या हद से ज़्यादा। तीसरा मैंने क्या कहा कि तुम्हें क्या लगता है, उसे क्या लगता है, इसका इंग्लिश क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक। और चौथी और आखिरी इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है कि मैं उनमें से नहीं हूँ या फिर मैं उनमें से हूँ। तो ये सब सारे फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।